यस, आपने टाइटल सही देखा, हाउ आई क्लियर्ड गेट इन 75 डेज। यस, मैंने लास्ट ईयर 2017 में गेट के लिए अप्लाई किया था और मैंने क्वालिफाई किया गेट विद इन 75 डेज। और आज इस वीडियो में मैं इसी बारे में बात करूंगा और मैं कुछ पॉइंट्स क्लियर करूंगा और आपको बताऊंगा जो कंफ्यूजन्स होते हैं। और आप इस वीडियो को पूरी देखिए ताकि आपको भी काम आए, आप अगर गेट एस्पिरेंट हो तो आप इस वीडियो को देखते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ जैसा कि मैंने कहा 75 डेज, दैट मीन्स आपके पास लिमिटेड टाइम है गेट की एग्जाम पास में, उसमें आपको प्रैक्टिस करनी है, सब कुछ करना है। तो बहुत कंफ्यूजन रहता है कि क्या करूं। उसी में प्रॉब्लम क्या आती है पता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हाँ, डीमोटिवेट हो जाते हैं कि मुझसे नहीं होगा, आई कांट डू दैट, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं, इंटेलिजेंट लोग गेट क्वालिफाई कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता, वॉट एवर, ऐसी थिंकिंग आने लगती है, तब नेगेटिविटी आती है। तब आपको एक ही काम करना है, पहला बी फोकस्ड और पॉजिटिव रहना है। बी फोकस्ड एज वेल एज पॉजिटिव, मतलब आप अगर गेट को लेके सीरियस हो तो आप पॉजिटिव रहो और उसके ऊपर ही फोकस करो और कहीं फोकस मत करो। और एक बात, काफी स्टूडेंट्स ने मुझे पूछा है कि सर गेट के बाद क्या किया जाए, वॉट एवर, उनकी प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है गेट के बाद की, पोस्ट प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है। मैं ये कहता हूं जब तक गेट नहीं देते हो तब तक कोई भी बात की प्लानिंग मत करो। डोंट स्टार्ट ड्रीमिंग, पहले आप गेट दो, फर्स्ट योर टारगेट इज ओनली गेट, तो उसी पे फोकस करो। बी फोकस्ड, मेरा फर्स्ट पॉइंट यही है, बी फोकस्ड। ओके, मैं मेरी स्ट्रेटेजी भी इसमें बताऊंगा, मैंने ये किस तरह से अप्लाई किया था, पहले हम ये सारी डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंड पॉइंट इज गेट इंफॉर्मेशन। आपको गेट इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। गेट इंफॉर्मेशन नहीं होगी तब तक आप कैसे गेट में आप अप्लाई एग्जाम दे पाओगे। तो गेट इंफॉर्मेशन, दैट मीन्स बेसिक गेट पैटर्न क्या है, पेपर की पैटर्न क्या है, वो पता होनी चाहिए। जैसा कि हमें सबको पता है कि गेट का पेपर 100 मार्क्स का होता है और उसमें 65 क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो यहाँ पे 100 मार्क्स कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुए, 65 क्वेश्चंस में से 35 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होते हैं और 30 क्वेश्चंस 1 मार्क्स के होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम टोटल करें तो इसका टोटल हमें 100 मार्क्स मिलता है। तो ये गेट की पैटर्न है, 35 क्वेश्चन 2 मार्क्स एंड 30 क्वेश्चन है। इसमें कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल होंगे, कुछ ऑप्शंस वाले होंगे। न्यूमेरिकल दैट मीन्स आपको कैलकुलेट करना होगा। नेक्स्ट थिंग कि यहाँ पे गेट में आपको एक चीज कॉमन होती है सारे डिपार्टमेंट के लिए, वो कौन सी चीज है, यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड एंड ऑल्सो मैथमेटिक्स। सो यहाँ पे मैथमेटिक्स एंड जनरल एप्टीट्यूड सारे डिपार्टमेंट के लिए सेम होता है। तो जनरल एप्टीट्यूड GA एंड मैथ्स, तो यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड की वेटेज है 15 एंड मैथ्स की भी अराउंड 15 है। कभी 13 होती है, कभी 18 बढ़ जाती है, हम यहाँ पे अभी 15 काउंट करते हैं। तो यहाँ पे अगर इसका हम टोटल करते हैं तो गेट में इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 30 मार्क्स का है। 100 में से 30 मार्क्स तो सिर्फ ये दोनों ही ले जाते हैं, बाकी के जो रह जाते हैं 70 मार्क्स, तो वो टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं। हर ब्रांच के अलग अलग टेक्निकल सब्जेक्ट। ये वीडियो प्रॉपरली गेट के बारे में ही है, मैं किसी भी ब्रांच को टारगेट नहीं करने वाला हूं। मैं सिर्फ आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि 2 महीने में किस तरह से स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है और गेट क्वालिफाई करना है। सबसे पहला टारगेट क्वालिफाई का होना चाहिए, बाद में बड़े टारगेट बनाओ। डायरेक्टली 60 का टारगेट मत बनाओ, आप डिमोटिवेट हो जाओगे। तो यहाँ पे 70 मार्क्स टेक्निकल सब्जेक्ट। तो मेरा कहना यह है कि आप अगर इस पार्ट में ज्यादा मेहनत कर लेते हो तो आप यहीं पे क्वालिफाई कर पाओगे, ऐसा आप सोचते होगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाउ, यहाँ पे 30 मार्क्स, जैसा कि हम समझते हैं 30 मार्क्स, तो 30 में से 30 नहीं आएंगे। सारे क्वेश्चंस आप अटेंड नहीं कर पाओगे बिकॉज कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कोई भी सॉल्व नहीं कर पाएगा। सो यहाँ पे आपको इसको प्रिपेयर करना है, मैक्सिमम स्कोर करना है। ओके, यहाँ पे अगर मैं कहूँ ज्यादा से ज्यादा आप इसमें अगर स्मार्टली सॉल्व करते हो तो 10 मार्क्स इसमें आ जाएंगे और यहाँ पे 8 मार्क्स मैं काउंट करता हूं, तो कुल मिला के होते हैं यहाँ पे 18 मार्क्स। ओके, नाउ रह जाते हैं क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स, 7 मार्क्स, क्योंकि कंप्यूटर डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट, इसके अराउंड 25 मार्क्स होते हैं, मैकेनिकल के 28, इस तरह से, मतलब क्वालिफाइंग मार्क 25 से 30 के बीच में ही होते हैं। ओके, लास्ट काफी इयर्स का यही सिनारियो है, 25 से 30 के बीच में ही होते हैं। तो अगर 18 मार्क्स यहाँ पे आ जाते हैं तो हमारे पास मैक्सिमम कितने रहते हैं, 12 मार्क्स अब हमें स्कोर करने हैं। तो 12 मार्क्स यहां से हम लेके आएंगे, ये सिर्फ क्वालिफिकेशन के लिए। ओके, क्वालिफाई करना है हमें। नाउ
ये था गेट इंफॉर्मेशन, इतना गेट इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज सब्जेक्ट टू प्रिपेयर। आपको कौन से सब्जेक्ट प्रिपेयर करने हैं? अभी 10 सब्जेक्ट्स होते हैं, 10 टेक्निकल सब्जेक्ट्स है, तो सारे तो हम प्रिपेयर नहीं करने वाले हैं। 2 महीने में आप सारे पॉसिबल ही नहीं प्रिपेयर कर पाओगे। तो माय सजेशन इज मैक्स टू मैक्स आप 4 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करोगे। ओके, 4 सब्जेक्ट्स, और वो भी मैं बताऊंगा कि 4 सब्जेक्ट्स कौन सी सिचुएशन में आपको प्रिपेयर करने हैं। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेली 8 आवर्स प्रिपरेशन। डेली 8 आवर्स का कमिटमेंट दे दो गेट को। 8 आवर्स गेट को देना कंपलसरी है। अब उस 8 आवर्स में आपको क्या करना है वो मैं आगे बताता हूं, पहले सारे पॉइंट्स को एक बार देख लेते हैं। रिवीजन नोट्स, जहां से भी प्रिपेयर करते हो, जैसे भी करते हो, रिवीजन नोट्स बनाना जरूरी है। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दी हुई है, थियरी ऑफ कंपटीशन की मैंने नोट्स बनाई थी। अगर आप कंप्यूटर साइंस से बिलोंग करते हो तो थियरी ऑफ कंपटीशन की मेरी लास्ट ईयर की नोट्स है। मैंने पूरे टीओसी को 11 to 12 पेजेस में कंप्लीट किया हुआ है, वहां पे आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो देख सकते हो। अब वो नोट्स डिटेल नोट्स नहीं है, रिवीजन नोट्स है। वो मैंने इसलिए बनाई थी ताकि लास्ट मोमेंट, यानी कि लास्ट जो 10 डेज रहते हैं एग्जाम के पहले के, उसमें मैं वो नोट्स रिफर कर सकूं। काफी काम आई, आप एक बार देख लेना, वैसी नोट्स आप भी बना लेना। 6th वन, सॉल्व प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस। यस, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरे ये 7 पॉइंट में से। गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना कंपलसरी है। अगर आप सारे पॉइंट फॉलो करते हो और यही फॉलो नहीं करते हो तो मेरी मानो तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। बिकॉज जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा कि गेट में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तब तक आप कैसे अपियर कर पाओगे। आपके अंदर अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो आपको डीमोटिवेट करता है, वो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। तो आपको लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, 10 इयर्स क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैं लास्ट 2-3 साल नहीं, 10 इयर्स क्वेश्चन सॉल्व कर डालो, बिलीव मी बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। 7th पॉइंट, टेस्ट सीरीज। एक अच्छी टेस्ट सीरीज परचेज कर लो अभी से। वो टेस्ट सीरीज आपको देनी है, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज देनी है। वो आपको 10 टेस्ट सीरीज आएगी फुल लेंथ की, अराउंड 500 to 600 में आ जाएगी। अच्छी कंपनी की ले लो। मैंने मेड इजी की ली थी, आप मेड इजी ले सकते हो, टेक्स्ट बुक ले सकते हो। तो 2 यहाँ पे कंपनी अच्छी है जो प्रोवाइड करती है। ग्रेडअप की भी काफी अच्छी है। तो यहाँ पे 3 कंपनी है, आपको जो प्रीफर है। मैंने लास्ट ईयर मेड इजी की ली थी, सो अच्छा था। नाउ ये सारे 1 by 1 पॉइंट्स है। ओके, लाइन बाय लाइन। अब मेरी स्ट्रेटेजी यहाँ पे बताता हूँ मैंने क्या किया था। नाउ व्हाट आई वाज डूइंग इज, मैंने यहाँ पे ये 3 पॉइंट्स को कवर करने के लिए 5 दिन लगाए थे। 5 days I have given 5 days to this 3 points। ये 3 पॉइंट्स मैंने क्या किया, सीनियर्स, टीचर्स, जो भी है, जो भी कांटेक्ट में, सबको मैंने पूछा। गेट के बारे में जिसको जितना पता है सबके पास से सजेशंस लिए, सब्जेक्ट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं, वो सब सारी डिटेल, और पूरा एक मोटिवेशन बना लिया 5 डेज में। 75 में से 5 डेज निकाल दो, बाकी रह जाते 70 डेज। अब मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट हुई। मैंने सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिए थे, डेली 8 आवर्स का कमिटमेंट था। अब यहाँ पे 8 आवर्स को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। नाउ 8 आवर्स जो आपके पास है उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप 4+4 में। ये 4+4 वाली स्ट्रेटेजी क्या है? 4 दैट मीन्स ये आप अगर टेक्निकल सब्जेक्ट प्रिपेयर करते हो, यहां पे आपको 4 सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं। ओके, 4 सब्जेक्ट सिलेक्ट किए हैं तो 4 सब्जेक्ट आपको एक साथ नहीं स्टार्ट करने हैं। ओके, उसको आप डिवाइड कर दो, मतलब 10 डेज पर सब्जेक्ट। 10 डेज पर सब्जेक्ट, डेली 4 आवर्स प्रिपेयर करोगे तो विथ गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ 10 डेज पर सब्जेक्ट इनफ है। तो आपको यहां पे कितना टाइम लगेगा ये पार्ट को प्रिपेयर करने के लिए? 40 डेज, 4 सब्जेक्ट। अब 40 डेज मैंने इसलिए काउंट किए क्योंकि डेली 4 आवर्स आप इसको ही सिर्फ दोगे, सब्जेक्ट को। अगर एक सब्जेक्ट लेते हो तो डेली 4 आवर्स 10 दिन में वो सब्जेक्ट कंप्लीट। ये 4 आवर्स सिर्फ थियरी पोर्शन, थियरी और आपका जो कंसेप्ट समझने का टाइम आप जो बोलते हो वो, और बाकी का जो 4 आवर्स है उसमें 1 आवर आप दोगे जनरल एप्टीट्यूड को। डेली 1 आवर जनरल एप्टीट्यूड को दे देना है। कंसेप्ट समझो, गेट क्वेश्चन सॉल्व करो। 70 डेज तक कंटिन्यू जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो नो डाउट 10 मार्क्स तो आराम से आ ही जाएंगे आपके। ओके, मेरे पास जितने भी क्वेश्चंस आते हैं तो मैं सबको पर्सनल सजेशन यही देता हूं कि आप 1 आवर डेली एप्टीट्यूड प्रिपेयर करो। अब यहां पे 3 आवर्स जो रह जाते हैं उसमें क्या करना है?
उसमें आपको क्या करना है, आपने जो टेस्ट सीरीज परचेस की है तो वीकली एक टेस्ट सीरीज सॉल्व करो, किसी भी एक दिन पकड़ के 3 आवर्स टेस्ट सीरीज को दे दो, और बाकी के दिन वो 3 आवर्स में क्या करना है, ये जो सब्जेक्ट प्रिपेयर किया हुआ है उसके प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस लेके उसको सॉल्व करो। गेट क्वेश्चंस वीकली एक दिन अगर आप टेस्ट सीरीज एक सॉल्व करते हो तो आप 2 महीना यानी 8 वीक्स है तो 8 टेस्ट सीरीज सॉल्व कर पाओगे। सो आपको 8 टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है एवरी वीक अगर काउंट करो तो, और किसी भी एक वीक के एक दिन पकड़ लो, बाकी के जो दिन रहते हैं तो उसमें गेट के क्वेश्चन सॉल्व करो, जिस दिन जो थियरी पड़ी उसके क्वेश्चन सॉल्व कर डालो। ओके, नाउ यहां पे एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। एग्जैक्टली नहीं होंगे, स्टार्टिंग में तो बिल्कुल नहीं होंगे, क्वेश्चन देख के ही घबरा जाओगे कि ये क्या पूछा गया है, बट 5 दिन 10 दिन, लेकिन एक हैबिट हो जाएगी ना तो आफ्टर 15 डेज, ये 70 डेज में से आफ्टर 15 डेज आप खुद क्वेश्चन सॉल्व करना लग जाओगे। ओके, सो बिलीव मी, आपको यहाँ पे डिमोटिवेट नहीं होना है। एक ऐसा पीरियड होता है, स्टार्टिंग का पीरियड होता है जहां पे डिमोटिवेशन आता है, जहां पे हमें कुछ नहीं आता होता है तो वहां पे ज्यादा लोग डाउन चले जाते हैं। हमें वहां पे हमारा मोटिवेशन हाई रखना है और प्रॉपरली लाइक एक बूस्ट अंदर से होना ही चाहिए, कुछ तो करना ही है। ओके, सो इस तरह से चलना है। नाउ मैंने क्या किया था पता है, मैंने जनरल एप्टीट्यूड एंड 4 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर किए थे मैंने, और लाइक ये मैथ्स को मैंने सॉल्व नहीं किया था, मैंने सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड ही किया था। जनरल एप्टीट्यूड और 4 सब्जेक्ट्स मैंने क्वालिफाई कर लिया था। अगर आप मैथ्स को टाइम देते हो तो एक्स्ट्रा 10 to 15 डेज देने होंगे, और मैंने वो चीज नहीं की थी। मैंने क्या किया, जस्ट जनरली मैंने मैथ्स को छोड़ दिया, मुझे इतना पसंद नहीं था, मुझे टेक्निकल सब्जेक्ट्स आते थे, मैंने 4 सब्जेक्ट्स टेक्निकल ले लिए। ओके, सो यहाँ पे 4 सब्जेक्ट्स मैंने टेक्निकल और जनरल एप्टीट्यूड में ये थियरी पे चला तो मैंने 2 महीने में तो गेट को क्वालिफाई कर लिया, आराम से क्वालिफाई कर लिया। बाय द वे आई वाज कॉन्फिडेंट जब मैं एग्जाम में बैठा था। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका जो मैथमेटिक्स है, बेसिक मैथमेटिक्स, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, वो एक अच्छा होना चाहिए। ये एक्स्ट्रा टिप ले लो। व्हाई? बिकॉज ये कब काम आएगा, वहां पे वर्चुअल कैलकुलेटर आपको मिलेगा। वर्चुअल कैलकुलेटर दैट मीन्स माउस होगा, कीबोर्ड होगा नहीं, माउस से 1 2 इस तरह से करोगे, इससे अच्छा है अगर आपका मैथ्स ही अच्छा है देन आप नो डाउट आराम से खुद से ही कर लोगे। सो वो बेसिक मैथमेटिक्स आपको आना चाहिए, समझ आएंगे तब प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे, अगर नाउ बेसिक मैथमेटिक्स हो गया, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट गेस वर्क, गेसिंग नहीं करनी है। एग्जाम में बैठे हो, एमसीक्यू है पता है, तो गेस नहीं करना है कि 4 में से ये ऑप्शन सही हो सकता है। आपको जो सही लगता है वही गलत होगा 110% मैं कहूं तो, क्योंकि वो लोग ऑप्शंस ऐसे सेट करते हैं कि वहां पे जहां पे पॉसिबिलिटी ज्यादा है रॉन्ग आंसर आने की, वो ऑप्शन ज्यादा विजिबल होंगे। सो बिलीव मी, आप अगर तुक्के मारते हो तो वो ऑप्शन 110% गलत ही होगा। कभी कोई चांसेस में सही हो जाए लेकिन गलत ही होता है। सो वहां पे गेसिंग वर्क नहीं करना है, जितना आता है वही अटेम्प्ट करो, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग की वजह से आपका बहुत लॉस जा सकता है। ओके, मैंने सुना है 50 क्वेश्चंस 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके है, बट व्हाई 50-40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके मिला क्या? नेगेटिव में ही मार्क्स चले गए, बाद में मार्क्स आते हैं 10 12 8 9, वो कहाँ गए? सब नेगेटिव मार्किंग में चले गए। सो यहाँ पे इस चीज का खास ध्यान रखना है, और ये स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे तो एटलीस्ट आज से प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हो ना तो क्वालिफाई कर ही लोगे। ओके, ट्रस्ट में क्वालिफाई कर ही लोगे, कोई डाउट ही नहीं है। नाउ टेस्ट सीरीज का मैंने बता दिया, मेड इजी की परचेस करनी है, मेड इजी। ओके, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये जस्ट मेरा पर्सनल सजेशन है। एंड एक है टेस्ट बुक। नाउ ये 2 की टेस्ट सीरीज आप परचेस कर सकते हो उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। नेक्स्ट, प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस आपको कहां पे मिलेंगे, तो उसकी मैंने एफिलिएटेड लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में। आप देखिए, मैंने 2 बुक सजेस्ट किए, एक मेड इजी की सजेस्ट की है एंड दूसरा है एस अकेडमी की। ओके, मैंने एस अकेडमी की परचेस की थी, लेकिन मैंने दोनों डिस्क्रिप्शन में दी है बिकॉज मैंने देखा तो दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, और आप अगर देखोगे तो इनमें करेक्शन यानी कि जो गलतियां हैं वो कम है बाकी बुक के कंपेयर में। तो ये 2 बुक मैं सजेस्ट कर सकता हूं आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे आप क्लिक करके आप अमेजोन से परचेस कर सकते हो। मैंने भी वहीं से किया था। नाउ नेक्स्ट थिंग, मैंने ये थियरी अप्लाई की थी, बट नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट्स मैंने कौन से लिए थे, तो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो
तो अगर आप चाहते हो कि मैं यहाँ पे बताऊं कि सब्जेक्ट्स मैंने कौन से लिए थे, कहां से लिए थे, किस तरह से प्रिपेयर किए थे वो सब्जेक्ट्स, एंड जनरल एप्टीट्यूड किस तरह से प्रिपेयर किया था, तो मैं उसके रिलेटेड भी वीडियो बनाऊंगा। अगर इस वीडियो पे 200 लाइक्स आ जाते हैं इस वीक के अंदर, तो मैं नेक्स्ट संडे को भी ऐसी वीडियो एक अपलोड करूंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि सब्जेक्ट्स को किस तरह से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे जो 4 सब्जेक्ट्स कौन से आप बेस्ट ले सकते हो वो सब्जेक्ट्स मैं बताऊंगा। ये सिर्फ स्ट्रेटेजी है। मैकेनिकल इंजीनियर हो, सिविल इंजीनियर हो, आप कोई भी इंजीनियर हो, आप यहाँ पे स्ट्रेटेजी यही लेके चलोगे। नाउ 40 डेज एंड 5 डेज, आपके 45 डेज यहाँ पे चले गए, अब रह जाते हैं आपके पास 25 डेज। एक्स्ट्रा में 25 डेज है आपके पास। वाओ, 25 डेज। बट 25 डेज में अब रिवीजन 15 डेज। 15 डेज आपको रिवीजन करना पड़ेगा। एग्जाम के प्री 15 डेज जो भी होंगे उसमें आपको प्रैक्टिस करनी है, जो भी आपने प्रिपेयर किया हुआ है, ये नोट्स, गेट क्वेश्चंस, और जो दिन बचते हैं उसमें गेट के क्वेश्चन ही सॉल्व करो। गेट के क्वेश्चन लास्ट 10 ईयर के सॉल्व कर पाओगे आप। सो यहाँ पे आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करो, 40 डेज प्लस दिस 5 डेज, और बाकी के जो दिन बचते हैं उसमें रिवीजन करो, गेट क्वेश्चन सॉल्व करो, और आपका जो मोटिव है वो हमेशा ऊपर रहना चाहिए। आपने अगर फोकस छोड़ दिया, आप अगर नेगेटिविटी में आ गए तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। ट्रस्ट मी, नहीं कर पाओगे 110%, चाहे आप कितना भी प्रिपेयर कर लो। तो नेगेटिविटी तो नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये सबसे पहला पॉइंट है और ये मैंने पहले बताया है। सो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया है। जैसा कि हमारा टारगेट है 200 लाइक्स हो जाने चाहिए इस वीडियो पे, मुझे तो यकीन है कि आप कर लोगे। अगर ऐसा होता है तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि मैंने कौन से सब्जेक्ट लिए थे। मैं कंप्यूटर साइंस से बिलोंग करता हूं। सो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और भी वीडियोस आएगी इस तरह की। एंड कंप्यूटर साइंस की वीडियोस तो अपलोड हो रही है। डीबीएमएस का कोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कंप्यूटर नेटवर्क्स का चल रहा है, उसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अगर आपको फ्री अपडेट्स चाहिए तो यहाँ पे एक नंबर आ रहा है, ये नंबर पे आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो एंड मैं आपको ऐड कर दूंगा। वहां पे मैं आपको डेली फ्री अपडेट्स दूंगा जो भी मैं अपलोड करता हूं। सो आई होप ये वीडियो आपको पूरा समझ में आ गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल।